माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास बहुत ही सुंदर एक क्लास। एक सवाल मेरे पास आया, उस सवाल का जवाब के रूप में भी पवित्र बाइबल में खमीर के विषय में लिखा हुआ है। 2 प्रकार के खमीर के विषय में लिखा हुआ है। तो एक भाई ने मुझसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 6 के अंदर लिखा है, जब ईसा ने उनसे कहा सावधान रहो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचते रहो। इसका क्या अर्थ है, यह सवाल किया। फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचने का ये खमीर क्या है, यह सवाल है। यदि हम उसी अध्याय का वाक्य 5 से लेकर के 12 तक वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि वो पैराग्राफ के हेडिंग में ही लिखा है फरीसियों का खमीर बोल करके, अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं वाक्य 12 को भी पढ़ लेता हूं, क्योंकि उसका उत्तर ईसा मसीह ने स्वयं वहां पर दे रहा है। इसलिए कोई भी एक वचन को पढ़ करके उसका उत्तर को कभी ढूंढना नहीं। आगे पीछे किसके विषय में ईसा मसीह ने ये कहा, क्यों ये कहा, इसको पढ़ने की जरूरत है। सबसे लास्ट में 12वां वाक्य में लिखा है, तब शिष्य समझ गए कि, देखो पूरा बात ये जो 12 तक पढ़ना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। वहां पर शिष्य समझ गया कि ईसा ने रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा। कुछ लोगों की शिक्षा आपको अच्छा लगेगा सुनने के लिए, तो कई लोग इस प्रकार पाषंडता में पड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति का फॉलोवर बनकर के अनेकों लोग हैं। फलाना व्यक्ति का चर्च, फलाना व्यक्ति का चर्च, हम फलाना व्यक्ति के चर्च में जाते हैं। क्रिस्त ने एक ही चर्च बनाया, उस चर्च में नहीं, किसी मनुष्य के चर्च से जुड़ा हुआ है, वहां वचन पढ़ने के लिए मिलता है। यहां पर क्रिस्त सावधान कर रहा है, तुम लोगों को ऐसे अपना कलीसिया बना करके शिक्षा देने वालों के उस झुंड से सावधान रहना है। फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। मैंने कहा 2 प्रकार का खमीर पवित्र बाइबल में मिलेगा। एक इस प्रकार का गलत बुरा खमीर, और एक खमीर मिलेगा अध्याय 13 वाक्य 33 के अंदर मिलेगा। अध्याय 13 वाक्य 33 में अच्छा खमीर कहा जाता है उसको। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 33, उसमें हेडिंग ही यही डाला हुआ है, खमीर। ईसा ने
उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। यहां पर ये स्त्री ने मिलाया वो खमीर अच्छा खमीर है करके प्रभु बोलता है। स्वर्ग राज्य को उस खमीर के साथ तुलना भी किया है। लेकिन अध्याय 16 के अंदर प्रभु कहते हैं, फरीसियों के और सदूकियों के खमीर से तुम सावधान रहना, क्योंकि उनकी शिक्षा गलत है। क्रिस्त से, क्रिस्त की कलीसिया से, सत्य वचन से तुम लोगों को दूर करने वाला शिक्षा। ऐसे शिक्षकों से तुम्हें दूर रहना, ये खमीर तुम्हें बर्बाद करेगा। तो यहां पर हम लोग देख रहा है 2 प्रकार के। लूकस का सुसमाचार में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 का वाक्य 1 में भी फरीसियों के खमीर से चौकस रहने के लिए बता करके दे रहा है। इसका मतलब पवित्र बाइबल में खमीर का क्या अर्थ है? सवाल मेरे पास यही आया है, इस खमीर का क्या अर्थ है? यदि इस खमीर जो चीज है, खमीर जिसको हम डालते हैं, थोड़ा सा छोटी सी मात्रा में अगर गूंदने वाला आटे में मिला देगा, कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे वो पूरे आटे को वो फुला देगा, उसका प्रभाव उसमें दिखाई देगा। चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, सीधी सी बात। इस खमीर को अगर ऐसा, और मान लो मेरी शिक्षा के अंदर ही कुछ गलत शिक्षा दे, मैंने कम से कम 1000 लोग मुझे देख रहा है, इन 1000 लोगों के मन में मैं गलत शिक्षा दे करके आपको पाप की ओर, नरक की ओर लेकर के जा सकता हूं। पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं। पाप स्वीकार में बैठने वाला पुरोहित स्वयं व्यभिचारी है, झगड़ालू है, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाता है। यीशु क्रिस्त ने जो अंतिम भोजन के समय पर रोटी लेकर के कहे मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, बस वहां खत्म हो गया। इसके बाद उसको मनाने की जरूरत नहीं। मंदिर का पर्दा फट गया है, अभी मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। अभी बेली समाप्त हो गया, पुरोहिताई समाप्त हो गया। देखो कितना अच्छे से पवित्र बाइबल का वचन लेकर के पढ़ा रहा है। अनेकों लोग इस प्रकार का जो झूठे शिक्षाओं को सुन सुन करके उनका फॉलोवर बने। कैथोलिक चर्च मूर्ति पूजक है, वहां मूर्ति रखा है। कैथोलिक चर्च में मरियम से प्रार्थना करते हैं। बाप रे, माता मरियम का, ईश्वर की मां का नाम भी इतना गंदी तरीके से लेते हैं। ऐसे लोगों की बातों को मानकर अनेकों लोग अपने जीवन नष्ट कर रहा है, शैतान के हाथों में दे रहा है। यदि हम इस खमीर के विशेषता के विषय में अगर हम सीखें, यहूदी परंपरा के अंदर ये खमीर अधिकतर जगहों पर गलत वस्तु के प्रतीक के रूप में दिया है। इसलिए प्रभु के लिए जब अन्न बलि अर्पित की जाती है उसमें खमीर नहीं डालना, मधु नहीं डालना, ये कर करके लिखा है। क्योंकि उसमें ये खमीर का मतलब भ्रष्ट जीवन, पाप का जीवन, पाप फैलाने वाला एक वस्तु ये है वहां पर खमीर। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 15 में
इसलिए नियम बनाया है, बेखमीर रोटी का पर्व मनाना है, बेखमीर होना चाहिए, उसमें खमीर नहीं बनाना है। इसका मतलब यहूदी परंपरा में खमीर मिलाने का मतलब हो गया पाप का वो एक चिन्ह है, प्रतीक है। और यहां पर हम लोगों ने देखा, इसलिए फरीसी और सदूकियों को उनका जो खमीर है बुरा है, ये बताकर दे रहा है। और क्लियर कट यहां पर बता रहा है, शिष्य लोगों को समझ में आ गया ये सदूकी और फरीसियों की ये शिक्षा के विषय में ईसा मसीह बोल रहा है, अर्थात उनकी शिक्षा सही शिक्षा नहीं है। हम बार बार आप लोगों को बोल करके दे रहा है, जिस कलीसिया ने पवित्र बाइबल 73 किताबों का बाइबल दिया, उसी कलीसिया आपको सिखाना चाहिए बाइबल का अर्थ, वचनों का अर्थ। जिस कलीसिया ने कैनन बना करके 73 किताबों का एक बाइबल क्रिस्तियों को दिया, एडी 395 में, 34वीं सदी में 73 किताबों का बाइबल कैनन बनाकर, नियम बना करके कलीसिया ने दिया। लेकिन 20वीं सदी में आकर के एक व्यक्ति कहते हैं 73 नहीं, 66 किताब होना चाहिए। जिस किताब को ईसा मसीह स्वयं पढ़ा, जिस मसीह ने जिस किताब से पढ़ा सिखाया, ये ग्रुप आकर के उसको निकाल दिया। इसका मतलब है झूठी शिक्षा देने वाली खमीर यहां पर हम लोगों को दिखाई देता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 1 के अंदर ये खमीर उनका कपटतापूर्ण जीवन को बाहरी रूप से दिखावा मात्र है, अंदर कुछ और है। पुती हुई खबर के समान है, अंदर सड़ा हुआ शरीर पड़ा है, बाहर पुताई किया हुआ है। उस खोखलापन को दिखाने के लिए क्रिस्त ने बार बार फरीसी सदूकियों का ये खमीर के विषय में बताया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 15 में हेरोद का खमीर भी जोड़ दिया। वहां पर हेरोद, वो जिस प्रकार राजा जीवन जीना चाहिए, देश को चला रहा है, उसके अनुसार उसका जीवन जीना चाहिए, लेकिन वो सत्ता के पागल होकर के जो कार्य कर रहा है वो है हेरोद का खमीर। आजकल पॉलिटिशियंस हम लोग देख सकता है, कुर्सी के लिए, किस्सा कुर्सी का, कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मार्कुस का सुसमाचार 8:15 में यही प्रभु ने कहा, इस प्रकार के खमीर से दूर रहना, अर्थात बुराई को दर्शाने के लिए पुराने विधान का, इन फरीसियों का, सदूकियों का, हेरोद का, सब ये खमीर के विषय में लिखा है। गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 9 में संत पौलुस यही लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है, सारे आटे को बना देगा। एक ऐसा व्यक्ति गलत शिक्षा, उनके पूरे कलीसिया उस गलत शिक्षा पर चलता है। इसलिए अनेकों लोग क्रिस्त के कलीसिया से निकल करके माता मरियम के खिलाफ बोलने वाले, संतों के खिलाफ बोलने वाले, पवित्र यूखरिस्त उसके खिलाफ बोलने वाले, 7 संस्कार है, संस्कारों के खिलाफ बोलने वाले, अमीर, इससे बचकर रहने की जरूरत है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया अनेकों बार चेतावनी देते रहता है, झूठी शिक्षाएं, पाषंडी धार्मिकता,
ये बाहरी कुछ दिखावा, गिराना फुराना जो भी है, इससे आपको बचकर रहने के लिए यही फरीसी की खमीर है। लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों की संख्या उधर जोड़ने के लिए लोग कुछ भी करेगा। कादिर कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 588 के अंदर यीशु ने फरीसियों के धार्मिकता को नहीं बल्कि उनकी पाषंडता के विषय में, उनके उस हृदय के कठोरता के विषय में बताया। उसको अस्वीकार कर उसे दूर भागने का सतर्कता बरताने के लिए कहा है। अभी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 33 में हम लोगों ने देखा एक अच्छा खमीर भी है, जिसे हम स्वर्ग राज्य की खमीर वहां पर लिखा है। स्वर्ग राज्य का वो है अच्छा वाला खमीर। क्या है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 33 में लिखा हुआ वो क्या है? वो खमीर क्या है? खमीर हमें मालूम है थोड़ा सा डालाता है, पूरे आटे को खमीरी बना देता है। शुरुआत ईसा मसीह आया, एक शिष्य को बुलाया, 12 प्रेरितों को, इस प्रकार शुरू हो रहा है। पेंतिकोस्त के दिन में 3000, अगले दिन 5000, इस प्रकार बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते जाने वाला और समस्त संसार में आज इस क्रिस्तु विश्वास में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा है। केवल 2000 वर्ष ही हुआ क्रिस्त ने सुसमाचार सुना करके मैं ईश्वर हूं और जीने का मार्ग मनुष्य को बता के दिया, मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग क्रिस्त ने बता करके दिया। क्रिस्त के द्वारा मनुष्य को मुक्ति है। ये एक प्रकार का खमीर, छोटा सा थोड़ा सा एक खमीर लगाया, पूरे संसार में फैल गया। सबसे ज्यादा विश्वासीगण क्रिस्तीय समुदाय का। कादिर कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2660 के अंदर 2660 के अंदर लिखा है, पवित्र आत्मा की कृपा ही इस खमीर के समान लोगों के बीच में कार्य करता है और इस प्रभु का इस कार्य को आगे बढ़ाता है। अर्थात पवित्र आत्मा के एक कृपा है खमीर के समान कार्य करने वाला चीज। ये वाला खमीर गुप्त रूप से मनुष्य के अंतरतम में भीतर कार्य करता है। जैसे अनुग्रह हमारे हृदय में ईश्वर से आता है, हमारे हृदय को भीतर से जिस प्रकार रूपांतरित करता है, इसी प्रकार हर मनुष्य ईश्वर का सत्य वचन रूपी एक खमीर को सुनकर पापी लोग अपने पापमय जीवन को त्याग कर क्रिस्त रूपी उस चट्टान से जुड़ करके मुक्ति प्राप्त करता है। संत थॉमस अक्विनस कहते हैं, संसार का खमीर और ईश्वर का खमीर, इसको हमें पहचानने की जरूरत है। पवित्र आत्मा में दोनों प्रकट हो जाता है। संसार के फरीसियों का खमीर है, ये स्वर्ग राज्य की खमीर है। मनुष्य के जीवन को धीरे धीरे पवित्रता की ओर, स्वर्ग की ओर रूपांतरित करता है, वो स्वर्ग राज्य की खमीर है। जो सत्य कलीसिया से, सत्य शिक्षा से धीरे धीरे मनुष्य को अलग कर अपना झुंड बनाता है, ये संसार की फरीसी का या सदूकियों का खमीर है। विश्वास से लोगों को धीरे धीरे अलग कर अपने झुंड में कर देगा। आपको देखना है आप कौन सी कलीसिया में जुड़ा हुआ है, कौन सी व्यक्ति का कलीसिया है या क्रिस्त का कलीसिया है। हमारे भीतर हमें जांच करके देखने की जरूरत है, हमारा हृदय किसकी ओर आकर्षित है। प्रभु ने कहा, मैं सच्चे दाखलदा हूं और तुम डालिया हो। क्या क्रिस्त का कलीसिया
क्रिस्त के शरीर में जुड़ा हुआ है। हर एक क्रिस्त विश्वासी क्रिस्त के शरीर रूपी कलीसिया में जब जुड़े रहेगा, तब वो फल उत्पन्न करने वाला वो दाखलता बनेगा। हमारे छोटे छोटे कार्य क्रिस्त की शिक्षा के अनुसार हो, तब हम बोल सकता है हमारे अंदर स्वर्ग का खमीर है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने क्लास में देखा 2 प्रकार का खमीर, फरीसी सदूकी, हेरोद का खमीर, संसार के खमीर, पाप का खमीर, क्रिस्त से दूर करने वाला खमीर। लेकिन एक खमीर है स्वर्ग राज्य का खमीर। एक व्यक्ति के अंदर क्रिस्त का वचन आकर क्रिस्त से जुड़े रखेगा, क्रिस्त का कलीसिया से जुड़े रखेगा। ये क्रिस्त का स्वर्ग राज्य का खमीर है। हमारे अंदर कौन सा खमीर है? ईश्वर का वचन रूपी वो खमीर, ईश्वर से जोड़ने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहकर इसको फैलाने का कार्य करेगा। वो फूलते रहना चाहिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।